मंगलमय दिन के साथ स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपने बचपन की वो यादें, जिन कविताओं को पढ़कर याद कर कर के हम कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पास हुए हैं अपने प्राथमिक विद्यालय सीम से। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सीम से मेरी ये यादें जुड़ी हुई है और इसमें कुछ यादें मेरी बात की भी हैं। पहली कविता जो मेरे को आज भी याद है, उसको हम कुछ इस प्रकार से गाते थे उस टाइम में। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, उस ईश्वर को सदा मनाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। बहुत ज़्यादा हमने ये कविता गाई थी अपने प्राइमरी स्कूल। इस कविता का भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। जिसने सूर्य और चंदा को बनाया है, जिसने तारों में प्रकाश भरकर उन्हें चमकाया है, जिसने फूलों में महक डाली है, महक यानी खुशबू, जिसने चिड़ियों को चहकना सिखाया है, जिसने ये पूरा संसार बनाया है और हमारे शरीर की रचना की है, ऐसे ही रचनाकार ईश्वर को हम सदैव प्रार्थना करके मनाएं और हमेशा उनके सामने प्रेम के साथ अपना सिर झुका लें। तो हम उस ईश्वर के गुण गावें, उसे प्रेम से सिर झुकाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता होती थी उस टाइम में। मार भी खाई जी हमने बहुत, शुरू में गुरुजी सिखाते थे, जब नहीं आता था तो पिटाई भी होती थी। आज तो पिटाई करना नामुमकिन जैसा हो गया है। अगली कविता जो याद है मुझे, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उसके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पे, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई, इतना सुंदर समय मत खो, मेरे प्यारे अब मत सो। ये कविता सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी थी। यहाँ पर एक माँ जो है अपने बेटे को सुबह सुबह उठाती हुई ये कविता गाती है। ऐसा हमको हमारे गुरुजी ने उस समय बताया था और बड़े हमसे भी बोलते थे कि भाई तुम भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करो, यानी ऐसा ना हो कि मतलब पूरा बाल्टी का पानी तुम्हारे सिर में डाल देना पड़े। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उसके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पे, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुई सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई, इतना सुंदर समय मत खो, मेरे प्यारे अब मत सो। और ये कविता बड़ी हंसाने वाली होती थी। गुरुजी हमको लाठी लेके कभी भालू तो कभी कुछ न कुछ बना दिया करते थे और बड़े मज़े से फिर हमको ये कविता गानी पड़ती थी। उस टाइम में बड़ी हंसी भी आती है। आज तो ऐसे बोला जाता,
लाठी लेकर भालू आया छम 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 छम, ऐसे, या फिर छम 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 कहना पड़ता था। फिर डुग 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 बाजी डुग डुगी, डुग 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 बजी डुग डुगी, डम 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 डम, ऐसे करके कहना पड़ता था। ढोल बजाता मेंढक आया ढम 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 ढम, मेंढक ने ली मीठी तान और गधे ने गाया गान। हम कभी कभी इसको शॉर्ट कर देते थे, मतलब गुरुजी इतना ध्यान कभी कभी नहीं थे, तो हम कहते लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, हम 3 ही बार कहते थे। लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, डुग 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 बजी डुग डुगी, डम डम डम। फिर बोलते थे ढोल बजाता मेंढक आया ढम ढम ढम, मेंढक ने ली मीठी तान और गधे ने गाया गान। तो फिर जब हम शॉर्ट मारते कभी कभी, तो गुरुजी हमको गधा भी कह दिया करते थे उस टाइम में, तो बुरा नहीं लगता था। आज भी वही बात है भाई, अगर गुरु कुछ बोलते तो गधा बोलने का मतलब वो प्रेम से बोलते थे, उनका प्यार होता था। लेकिन अब लगता है कि हाँ यार, ये कविताएं आज दिन पर दिन ये हिंदी की किताब से गायब हो चुकी हैं कविताएं। अब तो कुछ नई नई कविता आ गई हैं, तो ये कविताएं आज भी याद आती हैं। लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, डुग 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 बजी डुग डुगी, डम डम डम। ढोल बजाता मेंढक आया ढम ढम ढम, मेंढक ने ली मीठी तान और गधे ने गाया गान। इसके बाद जो बाद में कविता जब मैं खुद पढ़ाने लगा था बच्चों को, तो मेरे को ये कविता बहुत अच्छी लगती है आज भी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई। तो इसको मैंने लयबद्ध करके बच्चों को सिखाया भी था। इससे पहले की जो कविताएं थी तब मैं पढ़ता था स्कूल, और ये कविता मैंने खुद पढ़ाई बच्चों को। मैंने बाद में ये कविता देखी, तो मैं इसको अपने हिसाब से ऐसे बोलता था, जो मैंने बच्चों को सिखाया था, मतलब वो आपको बताऊंगा। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआ छूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चीथड़ों में रानी, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। तो ये कविता बहुत अच्छी लगती है मेरे को, क्योंकि इसमें हर कोई व्यक्ति अगर इसको जो कोई मतलब मन से पढ़े तो उसको अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। तो इसी कविता की आगे की कुछ और पंक्तियाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया, दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देख कर सबके चेहरे चमक उठे, वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, लाज भरी आँखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी,
तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, बचपन की यादों से ओतप्रोत। और कहीं ना कहीं कविता को जब आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कहीं ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तो संबंधित नहीं कर रही है, यानी कि संबोधित है, यानी कि कहीं ना कहीं इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी चर्चा की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर देखो, लाज भरी आँखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी। और इसी कविता की आगे की कुछ और पंक्तियाँ, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी फूल उठी वह, छोटी सी कुटिया मेरी, माँ ओ कह कर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी, पुलक रहे थे अंग द्रगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काऊ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजू मूर्ति देख कर मुझ में नवजीवन आया, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ मैं स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। तो एक माँ की अपनी बेटी के प्रति ये कविता है, और कहीं ना कहीं इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर एक माँ जो है अपनी छोटी सी बच्ची को देखकर वो भी अपने बचपन की यादों में खो जाती है। तो धन्य है सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। तो बने रहिए गुरु के एसबी यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।